हे गाइस, मैं आसन दीक्षा। तो आज हम चैप्टर सेकंड करेंगे क्लास 9th का। दो चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि जो हमारा मैटर होता है वो हमारे अराउंड जो भी हमारा मैटर है वो प्योर है या इम्प्योर है, ये हम अब इस चैप्टर में देखेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास आ रहा है, जैसे ये दिखा रखा है, सॉल्ट है, प्योर घी है, प्योर मिल्क है। इसमें होता क्या है कि मीन्स ये सारे क्या है, हमारे मैटर है। अब हम देखेंगे कि ये प्योर होते हैं कैसे होते हैं, मतलब इसकी काफी सारी टाइप्स होती है। तो कौन कौन सी वो टाइप्स होती है वो सब कुछ हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। कहते हैं जैसे हम देखते हैं हमारे पैकेट्स होते हैं जो अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया, उन पे लिखा हुआ था प्योर। पर कहते हैं उन पे प्योर लिखा होता है, क्या आपको पता है कि कभी भी प्योर नहीं होते। उनमें काफी चीजों का मिक्सचर होता है। क्या होता है? मिक्सचर होता है। कभी भी प्योर नहीं होते। क्या होता है? मिक्सचर होता है। ये कभी पूरी अच्छी तरह से प्योर नहीं होते। होता कैसे है? जैसे एक मिल्क है, हमारे पास दूध होता है, तो उसमें क्या कुछ होता है? देखो, वाटर भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन होता है, और भी बहुत कुछ होता है। ये इन सब चीजों का मिक्सचर होता है। तो वी कांट से कि जो हमारा दूध है वो सिर्फ एक चीज से बना है, नॉट ओनली विद वन थिंग, कि वो हमें सिर्फ एक चीज से नहीं बना होता। अगर वो एक चीज से नहीं बना हुआ तो वो प्योर कैसे होगा? प्योर तो चीज वही होती है ना जो सिर्फ एक चीज से बनी हो। बट उसमें क्या कुछ होता है? वाटर भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, तो वो भी हमारा क्या होता है? प्योर नहीं होता। ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि जब कोई भी सब्सटेंस बनता है तो वो काफी चीजों से बनता है, मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। ओके। इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे अगर वो बोलते हैं ना, कोई साइंटिस्ट कह रहे हैं कि कोई चीज ना प्योर है, इसका मीन्स क्या होता है कि वो जो सारे, जैसे एक मिल्क होता है, जैसे वो मिल्क है, ठीक है, ये मिल्क पड़ा है हमारा, हमें ये देखने में क्या लगता है? लिक्विड लगता है। अगर हम यहाँ से टेस्ट करेंगे उसका टेस्ट यहाँ से भी सेम आएगा, यहाँ से करेंगे टेस्ट तब भी सेम आएगा, यहाँ से करेंगे तब भी टेस्ट सेम आएगा। मतलब हर एक जगह से वो मिल्क का टेस्ट क्या होता है? सेम होता है। मतलब जो भी ये सारे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो वाटर हो गई, फैट होगी, प्रोटीन होगी, ये अच्छी तरह से इतने सारे घुले मिले हुए होते हैं, पूरे घुले मिले मिले हुए होते हैं। और इनका ऐसे मिले होते हैं कि कहीं से भी टेस्ट करो एक जैसा टेस्ट रहता है। ओके। तो फिर ये क्या कह रहे हैं कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो वाटर, फैट, जो प्रोटीन, ये हो गए, वो सब्सटेंस सेम नेचर के होते हैं, सेम केमिकल नेचर के होते हैं, मतलब उनकी नेचर बिल्कुल सेम होती है। उनकी नेचर क्या होती है? सेम होती है। तो वो अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। जैसे हमको एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने एक वाटर लिया, ठीक है, एक वाटर ले लिया। वाटर की कंपोजिशन क्या है? लिक्विड है। ठीक है। अगर हम इसमें आयरन नेल्स को ऐड कर दें, क्या कर दें? आयरन नेल्स को ऐड कर दिया, जो किसकी होती है? सॉलिड फॉर्म में होती है। अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो वो इसमें मिक्स नहीं होगी। लिक्विड हमें अलग दिखेगा और आयरन नेल्स हमें अलग दिखेंगी। तो इससे क्या पता चलता है कि उनकी कंपोजिशन क्या है? अलग अलग है। उनकी कंपोजिशन अलग अलग है। वो मतलब वो जो सब्सटेंस है वो क्या नहीं है? प्योर नहीं है। वो प्योर नहीं है क्योंकि वो सिंगल फॉर्म में नहीं है। सिंगल फॉर्म मतलब सॉलिड और लिक्विड दो डिफरेंट फॉर्म्स है। वो सिंगल फॉर्म में नहीं है, इसलिए वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। ठीक है। तो फिर हमारे पास जो भी हमारे पास अपने सराउंडिंग्स में मैटर को देखते हैं, तो वो मैटर क्या होता है? टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है। टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ? जैसे एक दूध है, दूध किससे बना हुआ? जैसे इन्होंने कहा है वाटर का, फैट का, प्रोटीन का। जो वाटर है खुद में तो प्योर है ना। अगर हम अकेला वाटर ले ले, वो खुद तो प्योर है। फैट भी खुद में प्योर है, प्रोटीन खुद में प्योर है। ये तीनों अलग अलग खुद प्योर है। तो ये तीनों प्योर सब्सटेंसेस मिलके एक मिल्क को बनाते हैं। तो इन्होंने यही बोला है, मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स, मतलब टू और मोर प्योर कंपोनेंट से बना होता है। ठीक है। जैसे सी वाटर, मिनरल, सॉइल एटसेट्रा, ये सारे क्या है? मिक्सचर्स। ओके। सी वाटर मिक्सचर कैसे है? जैसे सी वाटर में क्या होता है? एक वाटर भी होता है और आपको पता होगा उसमें सॉल्ट भी होता है। सॉल्ट खुद प्योर है एंड वाटर भी खुद प्योर है। तो ये प्योर, दोनों प्योर मिलकर क्या बना देते हैं? हमारा सी वाटर।
तो हम कह सकते हैं कि प्योर कंपोनेंट्स ने मिलकर एक अलग चीज बनाई, दैट इज मिक्सचर बनाया, वो क्या होता है, सी वाटर। ओके, अब हम देखेंगे कि मिक्सचर होता क्या है। मिक्सचर होता क्या है, अभी मैंने आपको बताया मिक्सचर होता है जो कि टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। ओके, टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। तो मिक्सचर में होता क्या है कि हम जो मिक्सचर को, जैसे हमने मान लो ली वाटर में आयरन फिलिंग्स डाली थी, आयरन नेल्स डाली थी, चलो अगर हमने वाटर में आयरन नेल्स डालती, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं ना, सेपरेट कर सकते हैं। एंड अगर हमने वाटर में शुगर को डाल दिया, शुगर को डाल दिया, तो हम इसको भी किसी बॉईल वगैरह करके फिजिकल प्रॉपर्टी से सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी से सेपरेट कर सकते हैं, इसको भी सेपरेट कर सकते हैं, इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम कोई और एग्जांपल ले ले, जैसे इन्होंने ली है, इन्होंने सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाला, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, जिसको हम सॉल्ट भी बोलते हैं, इसको वाटर में डाल दिया, ठीक है, वाटर में डाल दिया। तो हुआ क्या, जब इन्होंने इसको वाटर में डाला तो बाय अवेपोरेशन, पहले तो सॉल्ट जो होता है इसमें मिक्स हो जाएगा, बट बाय एवेपोरेशन हम NaCl को अलग निकाल सकते हैं, NaCl को बाहर निकाल सकते हैं, मतलब सॉल्ट को दोबारा अटेन कर सकते हैं। बट क्या हम उसके बाद NaCl को किसी फिजिकल प्रोसेस से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हमारे जो मिक्सचर्स होते हैं वो प्योर मतलब ऐसे अलग तो हो सकते हैं, पर ऐसा हो सकता है कि ऐसे वो आयंस में कन्वर्ट बिल्कुल अच्छी तरह से प्योर सब्सटेंस ना बने, उसके बाद अच्छी तरह से प्योर सब्सटेंस ना बने, ये भी हो सकता है बन जाए और ये भी हो सकता है ना बने। मिक्सचर बने किससे होते हैं, किसी भी प्योर सब्सटेंस, दो और दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिलकर क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। जैसे हम एक अब आप कोई भी एलिमेंट होता है हमारा, एक कंपाउंड होता है, इनसे मिलकर भी मिक्सचर बनता है, ये भी हमारे क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। एलिमेंट वो होते हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते, जिनको हम अलग नहीं कर सकते, जैसे हमारा जो यूनिवर्स में ऑक्सीजन है, O2, या फिर हमारी कुछ भी कोई और एलिमेंट ले लो, लिथियम हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो सारे हैं ये एलिमेंट्स होते हैं, हम इनको अलग नहीं कर सकते, ठीक है, हम इनको मतलब ऐसे ही रहना होता है, इनको अलग नहीं हो सकते। बट जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे अलग हो सकते हैं, ठीक है, ये हमारे अलग हो सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कंपाउंड की, जैसे हम कोई भी कंपाउंड की एग्जांपल लें, एलिमेंट के बारे में तो हमने सीख लिया, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या फिर ये जो सारे होते हैं एलिमेंट्स होते हैं। बट जो कंपाउंड होते हैं ना वो फिक्स प्रपोर्शन में एक अलग चीज बना देते हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, देखो H2H प्लस क्या होगा, O2, ये क्या बना देता है, H2O। ओके, यहाँ पे भी 2 आएगा, 2H2 प्लस O2 और 2H2 मीन्स हुआ क्या, इसमें जो हमारे ये थे, जो हमारे फिक्स प्रोपोर्शन में जुड़े, मतलब कि जो हमारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे वो 2 होंगे, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा वो 1 होगा, तभी हमारा जाके वाटर बनेगा। ये फिक्स प्रोपोर्शन होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर हम हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ले ले और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ले ले तो वाटर बन जाएगा, तो वाटर कभी नहीं बनेगा। मतलब हमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, तभी जाके हमारा वाटर बनेगा। मतलब कंपाउंड होते हैं जो फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। ओके, तो ऐसे हमारे हमने आपको मिक्सचर के बारे में बताया कि मिक्सचर क्या होते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और जो हमारे मोर देन प्योर सब्सटेंसेस, 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलके बने हुए होते हैं। तो ये जो हमारा वाटर बनता है तो ये भी अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस ही होता है। तो वैसे ही जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, तो हम अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन्होंने एक एक्टिविटी की है जिससे हमें पता लगेगा टाइप्स ऑफ मिक्सचर कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर होते हैं, एक होमोजीनियस होते हैं,
होमोजीनियस, एक होते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस होमोजीनियस वो होते हैं जैसे हमने वाटर में क्या किसको घोल दिया, सॉल्ट को या फिर शुगर को घोल दिया। ये क्या हो गया, जब हमने इसमें इसको घोला तो उन्होंने एक ही कंपोजिशन ले ली, वो अच्छी तरह से इसमें चले गए, उन्होंने सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में आ गए, एक कंपोजिशन ले ली, मतलब लिक्विड कंपोजिशन ले ली, तो वो क्या होते हैं होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस वो होते हैं जैसे हमने वाटर में आयरन नेल्स को डाला, उसमें दो कंपोजिशन हो गई थी, आयरन नेल्स की क्या कंपोजिशन थी, सॉलिड, और हमारे वाटर की क्या थी, लिक्विड, तो वो क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। अब इन्होंने एक एक्टिविटी की है जिसमें एक ग्रुप ए था, बी था, सीओ था और डी था। ग्रुप ए के बीकर में इन्होंने 50 ml वाटर लिया, 50 ml वाटर लेके उसमें एक स्पैचुला किसका डाला, कॉपर सल्फेट पाउडर का, कॉपर सल्फेट पाउडर का, ओके। और उसके बाद ये एक ए ने किया, बी में भी ऐसा किया, कॉपर सल्फेट के बस 2 स्पैचुला ले लिए, मतलब 2 चम्मच ले लिए कॉपर सल्फेट के, इसमें डाल दिए। और सी में क्या किया इन्होंने, सी में इन्होंने कॉपर सल्फेट, पोटाशियम, कॉपर सल्फेट, पोटाशियम पर मैग्नेट और कॉमन साल्ट, ये तीनों डाल दिए, मतलब किसी अमाउंट में डाल दिए, सी और डी दोनों में। तो इन्होंने क्या देखा, जो ग्रुप ए है उसमें हमने 1 स्पून लिया था तो उसका कलर थोड़ा डिफरेंट आएगा, जो ग्रुप बी है उसमें 2 लिया था, थोड़ा कलर डिफरेंट आएगा, बट होगा तो दोनों क्या होंगे, इसमें दोनों में कॉपर सल्फेट है, ओनली कॉपर सल्फेट है, ये ओनली 1 प्योर सब्सटेंस है, तो ये क्या होंगे, होमोजीनियस। बट ग्रुप सी और डी में हमने कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन साल्ट ये तीनों डाले हैं, तो ये 3 हो गए, 3 प्योर सब्सटेंस हो गए, तो ये क्या हो जाते हैं हमारे हेट्रोजीनियस। क्या आ जाते हैं, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में ये फर्क। तो होमोजीनियस में क्या था कि जब हमने शुगर उसमें ऐड की थी, जब हमने शुगर इसमें ऐड की थी तो शुगर ऐसे सारी जगह पे यूनिफॉर्मली फैल गई थी, हम कहीं से भी टेस्ट करते हमें एक सा टेस्ट आएगा। बट हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि जो हमारे वो 3 मॉलिक्यूल्स थे वो अलग अलग थे, तो वो अलग अलग कंपोजिशन शो करते हैं, तो वो होते हैं हेट्रोजीनियस। और ये जो सॉल्ट और शुगर वाला होता है ये होता है हमारा होमोजीनियस, ये फर्क होता है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी की इन्होंने, उसमें क्या था, इनके वही ग्रुप ए बी सी डी बना दिए और फर्स्ट ग्रुप में उन्होंने कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स डाल दिए। ग्रुप बी में उन्होंने 1 स्पैचुला डाल दिया उसका ही कॉपर सल्फेट का। ग्रुप सी में इन्होंने चॉक पाउडर डाल दिया या फिर व्हीट फ्लोर, हमारा जो चौक होता है उसका पाउडर डाल दिया या फिर हमारे व्हीट फ्लोर डाल दिया। और ग्रुप डी में इन्होंने मिल्क या फिर इंक डाल दी, ये सारी चीजें किसमें डाली है, एक पानी में डाली है, वाटर लिया, एक ए में तो कॉपर सल्फेट डाल दिया, बी में एक पूरा स्पैचुला कॉपर सल्फेट का डाल दिया, ग्रुप सी में चॉक पाउडर या फिर व्हीट पाउडर डाल दिया और ग्रुप डी में मिल्क और इंक डाल दिया। तो देखा क्या गया, जो हमारे कॉपर सल्फेट और ये दोनों में ए और बी में दोनों में कॉपर सल्फेट डाला था तो इसने बना दिया सोल्यूशन। क्या बनाया, सोल्यूशन। ग्रुप सी में जो हमने डाला उसने बनाया सस्पेंशन, सस्पेंशन क्योंकि इसकी बाउंड्रीज अलग हो जाएंगी, व्हीट फ्लोर की बाउंड्री क्या होगी या फिर हमारे चॉक पाउडर की बाउंड्री क्या होगी, सॉलिड हो जाएगी, और जो हमारा वाटर होगा वो लिक्विड हो जाएगा, बाउंड्रीज अलग हो गई तो सस्पेंशन बन जाता है। और ग्रुप डी में इन्होंने मिल्क और इंक लिया तो ये बन जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये हम इसके इन तीनों के बारे में डिस्कस आगे करते हैं कि ये होते क्या है। पहले हम देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन सबसे पहले ये बात समझने वाली है कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब अगर जो भी चीज हमारी बाद में मिक्स करके बनेगी उसकी कंपोजिशन क्या रहेगी, हमेशा एक रहेगी, कंपोजिशन एक रहेगी। वो सॉलिड कंपोजिशन का भी हो सकता है, लिक्विड कंपोजिशन का भी हो सकता है और गैस कंपोजिशन का भी हो सकता है, बट जो हमारी कंपोजिशन है वो क्या रहती है, एक रहती है। जैसे सॉलिड कंपोजिशन की बात कर लेते हैं तो अलॉयज, जो हमारे अलॉयज होते हैं, अलॉयज क्या होते हैं, alloys are mixture of 2 or more metals or a metal and a non metal and can't be separated into the alloys होते हैं। जैसे हमने कोई भी मेटल लिया, जैसे हम ना जो हमारी जमीनों में जब हम कुछ भी मतलब हमारे आपको पता होगा अर्थ के नीचे से हम अपने मेटल्स को निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मेटल्स को निकालते हैं अर्थ के नीचे से। तो जो मेटल्स होते हैं ना वो अलॉयज की फॉर्म में होते हैं, मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं,
मिक्सचर ऑफ मेटल्स और दे कैन बी मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ। ओके, फिर इनमें फैक्ट्रीज में ले जाके इनको अलग किया जाता है जिस मेटल की हमें रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आयरन को निकालना है तो वो आयरन को अलग किया जाता है उसके अलॉय से, ऐसे उनको अलग किया जाता है तो हम उसको आयरन को निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, दिखने में तो ये एक जैसे ही होते हैं, दिखने में सॉलिड होते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं लिक्विड भी हो सकते हैं। तो ये दिखने में सॉलिड होते हैं या फिर लिक्विड होते हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया, जो अलॉय होती है वो हमारा क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है। ऐसे अगर हम गैस की बात करें, गैस में हमारी एयर देखो, एयर में हमारी कितनी सारी गैसेस मिक्स है पर दिखने में वो गैस दिखती है, तो वो क्या है, एक सोल्यूशन होता है। मतलब दिखने में वो एक जैसी दिखे बट होती काफी चीजों का मिक्सर होती है, तो वो क्या होता है, हमारा सोल्यूशन। ओके, जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं, सोडा वाटर बनाते हैं, ये सारे क्या है, हमारे सोल्यूशंस होते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पास क्या है, ओके, जो हमारा सोल्यूशन होता है, जो हमारा सोल्यूशन होता है, इसमें एक सल्यूट होता है, एक सोलवेंट होता है। सल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है, ये देखते हैं। मान लो हमने एक वाटर लिया, वाटर में हमने क्या डाल दिया, शुगर डाल दी, शुगर या सॉल्ट कुछ भी डाल दिया। जो हमारी शुगर होती है वो हमारी लो क्वांटिटी में होती है, कम क्वांटिटी में होती है, लो क्वांटिटी में होती है। और जो हमारा वाटर होगा वो मोर क्वांटिटी में होगा। हमने शुगर को वाटर में घोला है, तो फिर जिसमें हम घोलते हैं वो हमारा हो जाता है सोलवेंट, और जिसको हम घोलते हैं वो हो जाता है हम सल्यूट। तो यहाँ पे जो शुगर है वो हमारी सल्यूट होगी, जो वाटर है वो हमारा सॉल्वेंट हो गया। तो इन्होंने कुछ ऐसी एग्जांपल्स दी हुई है, देखो ये तो वही होगी, शुगर इन वाटर, और इसमें ये हुआ आयोडीन इन अल्कोहल। ओके, अल्कोहल में किसको डाल दिया, आयोडीन में, आयोडीन को डाल दिया। उसके बाद जैसे हमारे ड्रिंक्स होते हैं, सोडा वाटर वगैरह हो गया, उसमें क्या होता है, जैसे हमने कोका कोला को देखा होगा, कोका कोला, उसमें क्या होता है, जैसे हमारा जो लिक्विड होता है, लिक्विड होता है ना, उसके ऊपर जब उसके ढक्कन खोलते हैं वो गैस होती है, ऊपर गैस होती है ना, तो हम जो ये लिक्विड में गैस को डालते हैं ना, जो लिक्विड हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, सॉल्वेंट, और जो हमारी गैस होती है वो भी आ जाती है सल्यूट। ये फर्क होता है। ओके, तो ऐसा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या क्या है ये। वो इन्होंने बात की एयर की, जैसे एयर भी मिक्सचर किसकी होती है, गैसेस की, काफी सारी गैसेस मिक्स होकर क्या बना देती है, एयर होती है वो। उसके बाद प्रॉपर्टीज क्या होती है सोल्यूशन की, जो सोल्यूशन होता है वो हमने पहले ही देख लिया कि वो कौन सा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सेकेंड पार्ट, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर के होते हैं, बहुत छोटे, 1 नैनोमीटर। मतलब हम अपनी आंखों से तो इनको देख ही नहीं सकते। जैसे हम वाटर में जब हम सॉल्ट को ऐड करते हैं, क्या हम जब उसको बोल देते हैं, क्या हमें उसमें सॉल्ट दिखता है, नहीं दिखता, अपनी आंखों से नेक्ड आई से नहीं दिखता। और इसमें बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होने की वजह से, इसमें बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं जब हम इसको शुगर इसमें ऐड करते हैं वाटर में, बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होने की वजह से इसमें जो बीम ऑफ लाइट है ना वो स्कैटर नहीं करती। क्या मतलब स्कैटर नहीं करती, स्कैटर नहीं करती इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमने जब शुगर को इस वाटर में ऐड किया, सॉल्ट या शुगर को इस वाटर में ऐड किया, तो अगर हम इससे ना ऐसे टॉर्च को इधर से मतलब करेंगे तो ऐसे लाइट जाएगी, तो यहां से तो लाइट निकल जाती है पर यहां से हमें पाथ नहीं दिखाई देता लाइट का कि कैसे गई, यहां से हमें पाथ दिखाई नहीं देगा, हमें सीधी यहां से लाइट निकली हुई दिखाई देगी। तो ये होता है कि वो स्कैटर नहीं करते लाइट को, और जो हमारी लाइट है वो क्या हो जाती है, सोल्यूशन से पास हो जाती है। ठीक है, क्यों पास होते हैं, क्योंकि इसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होने की वजह से ये पास होती है। ठीक है, और जो हमारे सल्यूट के जो इसमें जो सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, हम फिल्ट्रेशन से इसको अलग नहीं कर सकते। हमें पता है कि क्योंकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, तो फिल्ट्रेशन से तो हम इससे अलग कर ही नहीं सकते। ठीक है, और ये जब हम इसको ऐसे छोड़ दे काफी टाइम के लिए, तो जैसे सैंड नीचे बैठ जाती है, जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स है वो नीचे नहीं बैठते। ओके, तो हम कह सकते हैं जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। अब हम इसकी कंसंट्रेशन की बात करेंगे, कंसंट्रेशन क्या होती है इसकी। अब हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होती है। कंसंट्रेशन क्या होती है, जैसे हमने वाटर में सोल्ट को ऐड किया,
हम सोल्ट की अमाउंट कितनी ले रहे हैं कि वो इसमें डिजोल्व हो जाए, सोल्ट की कितनी अमाउंट लगी कि वो इसमें डिजोल्व हो गया, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। मान लो वाटर में जो शुगर है वो ज्यादा ऐड हो जाता है, मतलब ज्यादा सोलूबल है, मतलब ज्यादा अमाउंट में सोलूबल हो गया। बट जो हमारा सॉल्ट है मान लो वो कम अमाउंट में सोलूबल है, मतलब कम अमाउंट में वो घुल रहा है। तो क्या हो गया, इसकी कंसंट्रेशन अलग है और इसकी कंसंट्रेशन अलग है। एक बात और, मान लो हमने वाटर लिया, हमने सॉल्ट लिया, हम सोल्ट को घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं जब तक ये घुल रहा है, हम घोल रहे हैं, घुल रहा है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आया कि हमने इतना सारा सोल्ट घोल दिया कि उसके बाद इसने इस पानी में घुलना क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब हमने क्या किया, अब इसको हमने हीट देनी शुरू कर दी, हीट देनी शुरू कर दी। ड्यू टू हीट, हमने हीट दी तो सॉल्ट अब घुलना शुरू हो जाएगा। सॉल्ट क्या हो जाएगा, अब फिर से घुलना शुरू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो फिर हम फिर घोल रहे हैं और एक टाइम ऐसा आएगा जब हम हीट भी दे रहे हैं, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज भी हुआ है, तब भी सॉल्ट ने घुलना क्या है, बंद कर दिया। बस इसके बाद हम कुछ भी कर ले, हम और सॉल्ट को घोल नहीं सकते, इसका मतलब वो उसका सैचुरेशन लेवल आ गया। सैचुरेशन लेवल मतलब कि जब सॉल्ट ने घुलना बंद कर दिया, चाहे हम उसको हीट दे ले, कुछ भी दे ले, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन लेवल। समझ में आया, ये एक्टिविटी यही बता रही है कि उन्होंने क्या किया, 50 ml का पानी लिया और 2 बीकर्स ले लिए, एक बीकर में शुगर घोलना शुरू कर दिया, दूसरे बीकर में बेरियम क्लोराइड घोलना शुरू कर दिया। उसके बाद जब सल्यूट ने डिजोल्व होना बंद कर दिया तो उन्होंने टेम्परेचर को 5 डिग्री सेल्सियस रेज कर दिया। अब उन्होंने फिर से सल्यूट को ऐड करना शुरू कर दिया, मतलब फिर से वो घुलना शुरू हो जाएगा। अगर हमारा सैचुरेटेड लेवल से हम कम सॉल्ट, सैचुरेशन लेवल हम आपको पता चल गया ना क्या होता है, अगर हम सैचुरेशन लेवल से कम सॉल्ट उसमें घोल रहे हैं तो वो अनसैचुरेटेड क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, उसको क्या बोलेंगे हम, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इससे हम इस एक्टिविटी से हम ये बोल सकते हैं, जैसे इन्होंने एक बेरियम क्लोराइड लिया था और एक बीकर में शुगर लिया था और एक ही टेम्परेचर लिया था क्योंकि 5 डिग्री सेल्सियस लिया था, तो हम ये कह सकते हैं एक सल्यूट तो शुगर था, दूसरा सल्यूट बेरियम क्लोराइड था। तो एक टेम्परेचर पर ही एक ही सॉल्वेंट, इन्होंने वाटर लिया था, 50 ml वाटर लिया था, एक टेम्परेचर एक ही सॉल्वेंट में जो इसकी कंसंट्रेशन होगी ना घुलने की वो अलग अलग होगी, शुगर की अलग होगी और बेरियम क्लोराइड की अलग होगी, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। तो इसके बाद ये देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये जो अमाउंट ऑफ सल्यूट होगा प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब जो सल्यूट हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डाला था, जितना सोल्ट हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब हीट वगैरह करने के बाद जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना, उसमें जितना सोल्ट घुल जाएगा उसको बोलेंगे हम सोलुबिलिटी। ओके, जो उससे कम का होगा, सैचुरेशन लेवल के कम का सल्यूट, जब उसकी सल्यूट की अमाउंट कम होगी, अब बोल रहे हैं क्या होगा अगर हमने जो हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन बना था तो उसको हमने टेम्परेचर उसका क्या कर दिया, उसको कूल डाउन करना शुरू कर दिया, जो हमारे सैचुरेटेड सोल्यूशन को होगा। तो वो क्या, अगर हम उसको कूल कर रहे हैं ना, तो जो हमारा सॉल्ट है ना वो रीगेन होना स्टार्ट हो जाएगा, हमें सॉल्ट दोबारा उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स दिखने लग जाएंगे क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर अब लो कर रहे हैं। ओके, देन अगेन उन्होंने क्या बोला, मतलब इससे हमें ये पता चल गया कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी सेम टेम्परेचर पे क्या होगी, डिफरेंट होगी। ओके, तो इसके बाद हमारे पास ये कुछ फॉर्मूलाज आ गए। अगर हमने मास बाय मास परसेंटेज निकाली हो किसी सोल्यूशन की, तो वो क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। इसका एक और फॉर्मूला है,
जो कि कुछ ऐसा है। ये फॉर्मूला ऐसा है, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये होगा मास ऑफ बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वो था मास बाय मास परसेंटेज, ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इनटू 100, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, तो ये देखिएगा हमारे पास एक एक्टिव ये एग्जांपल है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, मींस 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट मतलब ये हमारा क्या हो गया, सल्यूट हो गया। एंड 320 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब ये 320 ग्राम हमारे पास क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ओके, तो हमारे पास अगर हमने मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है, मास बाय मास परसेंटेज, तो मास बाय मास परसेंटेज क्या थी, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो सॉल्यूशन क्या होता है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में तो दोनों चीजें होंगी, तो इन दोनों को प्लस करके मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। और अगर हमने मास ऑफ क्या निकालना है, सल्यूट निकालना है, मास ऑफ सल्यूट तो हमें गिवन ही है, दैट इज 40 ग्राम। तो हम बस उसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इनटू 100 भी करेंगे बिकॉज हमने परसेंटेज निकाली। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट इज अ सस्पेंशन। अब सस्पेंशन क्या होता है, हमने देखा था, हमने उसमें एक्टिविटी की थी जब हमने वाटर में क्या डाला था, या तो व्हीट फ्लोर डाल दिया था, ठीक है, या फिर क्या डाला था चॉक पाउडर। तो ये हमारी दोनों एग्जांपल्स क्या है, किसकी एग्जांपल्स है, सस्पेंशन की। सस्पेंशन में क्या होता है, जो हमारी स्टेट होती है, मतलब हमारी फॉर्म्स होती है वो अलग अलग होती है। जैसे वाटर की फॉर्म क्या थी हमारी, लिक्विड थी, और जो हमारे व्हीट फ्लोर और चाक पाउडर की जो हमारी स्टेट थी, फॉर्म थी, वो सॉलिड थी। मतलब इनकी अलग अलग बाउंड्रीज होती है, जैसे हम प्रॉपर्टीज में देख सकते हैं। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मैंने बोला था ना हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अलग अलग बाउंड्रीज होती है। और नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा, एक तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, इसकी प्रॉपर्टी ये भी है कि हम इसको नेक डाई से देख सकते हैं। सोल्ट को उसमें डाल रखा है पानी में, और नीचे बैठ जाएगी, हम देख सकते हैं आसानी से। तो उसके बाद ये जो है, ये लाइट को अपने आप से पास नहीं होने देती, ठीक है। स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, मतलब ये अपने आप में से स्कैटर नहीं होने देती। मीन्स क्या होता है, देखो क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये है वाटर, इसमें हमने सॉल्ट को डाल दिया, ऐसे सॉल्ट नीचे आ गई, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो हमारा, जैसे इसमें से हमने टॉर्च को ऐसे टॉर्च बनाई, और इसमें से जैसे हमने लाइट को निकाला, तो ये क्या करती है, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं ना, वो इसको इधर से पास होने ही नहीं देते, हमें लाइट इधर से दिखती ही नहीं है। ये पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर देते हैं, मतलब इसको ऐसे बैक घुमा देते हैं, लाइट को ऐसे बैक घुमा देते हैं। और हमें लाइट इसके बीच में तो दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ तक तो पहुंचती है ना लाइट, ऐसे पीछे घुमा देते हैं, बट यहाँ से बाहर नहीं निकलती लाइट। तो ये क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है कि जो हमारे सल्यूट पार्टिकल्स हैं, अगर हम उनको ना छेड़े, मतलब अनडिस्टर्ब रख दे, तो वो क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और इसको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग किया जा सकता है। और और जब पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं तो सस्पेंशन क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और स्कैटर लाइट एनीमोर डजंट स्कैटर, और स्कैटर लाइट नहीं करते फिर। ओके, मतलब क्या हुआ, जैसे पार्टिकल से नीचे बैठ गए, ठीक है। तो क्या हुआ, जब पार्टिकल से नीचे बैठ जाते हैं, तो ये जो ऊपर वाला पानी है तो क्लियर हो गया। अब इसमें से अगर हम टॉर्च में से लाइट को निकालेंगे, तो लाइट पास होके इधर से निकल जाएगी ना, यहां से पास नहीं होगी जहां पे नीचे बैठे, ऊपर से तो निकल जाएगी। तो इसीलिए स्कैटर नहीं करते। और जो सस्पेंशन है वो भी ब्रेक हो जाता है। सस्पेंशन तभी होगा जब जैसे वाटर है, इसमें जो सोल्ट के पार्टिकल्स है ना, ऐसे घूम रहे हैं, इसके बीच में पूरा घूम रहे हैं, तो सस्पेंशन भी खत्म हो जाता है और लाइट भी पास हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होता है कोलाइडल सोल्यूशन। क्या होता है कोलाइडल सोल्यूशन, जैसे हमने देखा था, मिल्क और वाटर को मिक्स किया था, मिल्क एंड वाटर। जो ये मिल्क के पार्टिकल्स होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी इसको नेक डाई से नहीं देख सकते, नेक डाई से नहीं देख सकते। बट हमें दिखने में ये होमोजीनियस मिक्सचर लगता है, होमोजीनियस मिक्स, बट ये होमोजीनियस नहीं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसीलिए ये भी अपने आप से लाइट को पास
नहीं करता। जैसे ये पार्टिकल छोटे छोटे मिल्क के ऐसे पड़े हुए होते हैं, तो ये जैसे इसमें से लाइट गई तो ये बैक इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, और पाथ ऑफ लाइट तो विजिबल रहता है पर इधर से लाइट नहीं निकलती। ये होता है, इसीलिए इसके बहुत छोटे पार्टिकल्स होने की वजह से ये कौन सा होता है, हेट्रोजीनियस होता है। ओके, इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज है वो भी देख लेते हैं। तो जो इसको जो पास नहीं होने देता, इसको जैसे ये वाला तो हमारा वो सोल्यूशन है जो हमारा सिंपल सोल्यूशन होता है। सिंपल सोल्यूशन की बात की है कि देखो इसमें से इसने लाइट को शो नहीं किया कि कैसे पास हो रही है, बट लाइट पास हो गई। उसके बाद हमारा जो ये है वाटर एंड मिल्क का है, वाटर एंड मिल्क का इन्होंने वो दिखाया है। तो देखो इसमें से जो लाइट है वो यहाँ से तो दिखाई दे रही है कि जा रही है, बट यहाँ से बाहर नहीं निकल रही है। क्यों नहीं निकल रही? कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, मिल्क के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, और उन्होंने ऐसे लाइट को क्या कर दिया, पीछे स्कैटर कर दिया। ओके, इसीलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा। और ये वाले इफेक्ट को हम क्या, कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। जो हमारे फॉरेस्ट वगैरह में भी क्या होता है, जैसे फॉरेस्ट वगैरह में भी यही होता है कि जैसे छोटी सी जगह से लाइट निकल रही होती है। अगर मान लो कोई अंधेरा वाला कमरा है, उसमें से भी ना छोटी सी अगर एक होल है ना, तो वहां से भी लाइट ऐसे निकल रही होती है। ये देखो टिंडल इफेक्ट जो है कि वो सनलाइट ऐसे पास हो रही होती है, फॉरेस्ट में शो होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम करते हैं प्रॉपर्टीज क्या है कोलाइडल सोल्यूशन की। एक तो फर्स्ट प्रॉपर्टी वही होगी, ये कौन क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड के, ये बहुत ही छोटे होते हैं कि हम इसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कोलाइड्स आर बिग इनफ टू, मतलब इतने, बट फिर भी छोटे होते हुए भी ये इतने बड़े तो होते हैं कि ये जो हमारी लाइट को पास नहीं होने देते, इधर लाइट नहीं निकलती, ये वापस स्कैटर कर देते हैं। और ये जब हम इसको ऐसे ही रख दे, तो जो कोलाइड के जो पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल नहीं होंगे जैसे सस्पेंशन में होता था। सस्पेंशन में क्या था, सॉल्ट, और सॉरी सॉल्ट, सैंड एंड वाटर लिया था, तो सैंड हमारी जो होती है वो नीचे आके बैठ जाती है, बट कोलाइड्स में ऐसा नहीं होता। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। तो एंड इसको हम फिल्ट्रेशन से भी अलग नहीं कर सकते। और जो एक स्पेशल टेक्निक होती है अगर हमें इसको अलग करना है, वो होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, जो कि कोलाइडल पार्टिकल्स को अलग करती है। ठीक है, तो हमने इसमें देखा कोलाइडल पार्टिकल्स में एक वाटर लिया था और एक मिल्क लिया था, जो हम एज अ सल्यूट बोल रहे थे, और जो वाटर था हम एज अ सॉल्वेंट बोल रहे थे। बट इसमें हम सल्यूट और सॉल्वेंट के नेम्स को चेंज कर देते हैं। जो सल्यूट वाले कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्पर्स पार्टिकल्स। वो डिस्पर्स हुए हुए होते हैं ना, डिस्पर्स हुए होते हैं, तो फिर हम इसको बोल देते हैं डिस्पर्स पार्टिकल्स। और ये जो सोलवेंट होता है ये डिस्पर्जन मीडियम हो जाता है, डिस्पर्जन मीडियम, कि जिस मीडियम में वो डिस्पर्स हुए हुए हैं। ओके, तो जो हमारे पास ये जो वाटर था और एक मिल्क था, जो वाटर हो जाता है वो तो हमारा डिस्पर्जन मीडियम हो जाता है कि जिसमें वो डिस्पर्स हुए हुए हैं। और जो हमारा मिल्क हो जाता है वो डिस्पर्जन क्या हो जाता है, डिस्पर्जन डिस्पर्जन फेस। ये इसको हम डिस्पर्जन फेस बोल देते हैं, और डिस्पर्जन मीडियम जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसको बोल देते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप ट्राई करना आपसे जरूर होंगे। दिस चार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, जो हमारा डिस्पर्स फेस मींस, हमारा डिस्पर्स फेस क्या था, जो हमारा सल्यूट, हम सल्यूट की फॉर्म में ले रहे थे। डिस्पर्जन मीडियम क्या था, जो हम सॉल्वेंट की फॉर्म में ले रहे थे। हुआ क्या, अगर लिक्विड गैस में है, मतलब गैस की फॉर्म ज्यादा है, लिक्विड कम है, तो उसको बोलते हैं एरोसोल। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। एरोसोल जैसे हमारे फॉग होती है, क्लाउड्स होते हैं, मिस्ट होती है। क्लाउड्स में से गैस की फॉर्म में होते हैं, जैसे उसमें क्या है, वाटर भरा हुआ होता है, मतलब लिक्विड थोड़े अमाउंट में भरी हुई होती है।
तो वैसे लिक्विड इन गैस, तो वो होते हैं एरोसोल। जब सॉलिड इन गैस होता है तो उसको भी एरोसोल बोला जाता है। जैसे इसमें इसकी एग्जांपल है स्मोक। स्मोक जैसे धुआं फैल जाता है ना, उसको स्मोक बोलते हैं ना। जैसे हमारी जो गैस है उसमें धुआं फैल जाता है, धुआं के पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स कौन से होते हैं, सॉलिड होते हैं, और गैस तो हमारी एयर होती है, तो उसको भी एरोसोल बोलते हैं। जब लिक्विड में गैस को फिल किया जाता है, जैसे फोम, जो हमारी शेविंग क्रीम होती है उसको फोम बोलते हैं, ठीक है। जब लिक्विड को लिक्विड में किया जाता है, वो इमल्शन होते हैं। अभी हमने पढ़ा मिल्क और फेस क्रीम, कोलाइडल सोल्यूशन भी हम कह सकते हैं ना। तो जब हम सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं वो होता है सोल। ये तो अच्छी, मतलब ये तो आसान सी बात है। जैसे हमारी मिट्टी हो गई, लिक्विड में सॉलिड को डाल दिया, और सॉलिड में गैस को डाला जाता है। जब सॉलिड में गैस को डाला जाता है वो होता है फोम। जो हमारी स्पॉन्ज होती है, स्पॉन्ज स्पॉन्ज हमारी सॉलिड होती है, बट ऐसे थोड़े थोड़े छेद होते हैं जिसमें वो गैस भरी हुई होती है, वो होगी स्पॉन्ज। पुमाइस, ये पुमाइस भी स्टोन होता है, ये भी स्टोन होता है, और ये रबड़ फोम। उसके बाद सॉलिड में लिक्विड को डाला जाता है, वो होती है हमारी जेल, जो सिर पे भी लगाते हैं ना वो बच्चे, सिर वगैरह पे वो। लास्ट हमारे पास बचा है, अगर सॉलिड को सॉलिड में ही डाल दिया जाए तो उसको बोलते हैं सॉलिड सोल। जैसे कलर्ड जेमस्टोन्स होते हैं या फिर मिल्की ग्लास होते हैं। ओके, सो हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम जो हमारे जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के, उनको अलग कैसे कर सकते हैं। जो हमारे हेट्रोजीनियस होते हैं, हेट्रोजीनियस सब चांसेस होते हैं, जैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं कैसे। हैंड पिकिंग, मतलब हाथ से भी कर सकते हैं। सीविंग, फिल्ट्रेशन, जो हम अपने डेली डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। हम आज कुछ ऐसी टेक्निक्स देखेंगे। तो सबसे पहली टेक्निक है, जैसे हमने कोई डाई ली, ब्लू और ब्लैक इंक कैसी भी है, उसको हमने कैसे ऑब्टेन करना है। जैसे हमने क्या किया, हमने कोई भी डाई ले ली, जैसे आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये हमारे पास है कुछ ऐसा। हमने इसमें वाटर ले लिया बीकर में, और इसको नीचे से हीट कर रहे हैं। ओके, इसके ऊपर हमने एक वॉच ग्लास रख दी, और इसमें इंक डाल दी, जो हमारी लिक्विड इंक होती है ना, लिक्विड इंक, वो वाली इंक डाली है इसमें, ठीक है। और जो हमने क्या किया, इसको हीट करना शुरू कर दिया। हमने इसको सीधा फ्लेम पे नहीं रखा, सीधा फ्लेम पे इसलिए नहीं रखा, जो हमारी इंक है ना वो जल सकती है, ठीक है। इसलिए हमने वाटर की हेल्प से इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जब हमने इसको वाटर की हेल्प से हीट किया तो होता क्या है, जो वाटर के वेपर्स बन के वाटर जो है उड़ जाता है, और हमारे पास अकेली क्या बच जाती है, इंक बच जाती है। ओके, ऐसे हमने क्या किया, लिक्विड में से, लिक्विड इंक में से हमने इंक को निकाल लिया। समझ में आई बात। ये हमारी कुछ एक एग्जांपल थी, हमने कैसे इसको अलग किया। तो ये क्या कह सकते हैं कि जो हमारी, ये कैसे अलग हुआ, डाई जो हमारी वाटर से कैसे अलग हुई। जो हमारी जो हमारा वोलेटाइल कंपोनेंट था, मतलब सोलवेंट, जैसे जो वाटर था, वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होता है, जो उड़ जाए। तो जो हमारा वोलेटाइल कंपोनेंट था, जो हमारा वाटर था, वो उड़ गया क्योंकि वो वोलेटाइल था। बट जो इंक थी वो नॉन वोलेटाइल थी, वो उड़ नहीं सकती थी, मतलब उसके वेपर्स नहीं बन सकते थे। इसीलिए जो वाटर है वो तो वेपर्स की फॉर्म में उड़ गया, और जो हमारा इंक है वो हमारे पास रह गई, और इस मेथड को बोलते हैं अवेपोरेशन। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो क्रीम है, मतलब जो हम मलाई खाते हैं ना घर पे, उसको दूध से कैसे अलग करना है। होता क्या है, हम सेंट्रीफ्यूगेशन क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, सेंट्रीफ्यूगेशन, इसको ये बोलते हैं, ठीक है। हमने क्या लिया, एक दूध ले लिया, दूध ले लिया। आपको पता होगा हम उसमें से मक्खन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं। होता क्या है कि जो हम ना इसमें से, हम अपने घर पे क्या करते हैं, ग्राइंडर चला देते हैं ऐसे गोल गोल गोल, जो बहुत फास्ट घूमता है। बहुत फास्ट घूमने के कारण होता क्या है कि जो हमारा दूध और मक्खन क्या होता है, अलग अलग हो जाते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि हम बीच में से उसको बहुत जोर से फोर्स देते हैं, जिससे जो हमारे डेंसर पार्टिकल्स होते हैं, डेंसर, जो हमारा डेंसर मतलब जो ज्यादा गाढ़ा होता है वो नीचे बैठ जाता है, और जो कम डेंसर होता है वो ऊपर आ जाता है। तो हमारा जो दूध सा होता है वो तो नीचे आ जाता है, और जो हमारा मक्खन होता है
वो ऊपर आ जाता है, इसी तरह हम उसको अलग कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, तो देखो सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से हम कहाँ कहाँ क्या क्या यूज करते हैं, जैसे कहाँ कहाँ यूज होती है ये प्रोसेस, डायग्नोस्टिक लाइब्रेरीज में ब्लड और यूराइन टेस्ट के लिए, और डेयरीज में भी यूज होती है, और घर में तो हम बटर को क्रीम से अलग करते हैं, और वॉशिंग मशीन में भी आपको पता है वो ऐसे गोल 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 घूमती है जब हमने अपने कपड़ों को सुखाना होता है, ठीक है, जिससे जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो उसमें से निकल जाता है और क्लोथ्स हमारे पास थोड़े से मतलब हल्के से ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है जो अगला प्रोसेस है, दैट इज इमिसिबल लिक्विड्स। मतलब इमिसिबल लिक्विड जैसे ऑयल एंड वाटर। इमिसिबल का मतलब जो अच्छी तरह से मिक्स ना हो पाए, ऑयल एंड वाटर अच्छी तरह से मिक्स नहीं होते, हम इनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी एक फनल होती है जिससे हम इसको सेपरेट करते हैं। वो फनल कुछ ऐसी दिखती है। होता क्या है, जैसे इसमें नीचे वाटर डाल देते हैं और ऊपर कोई भी ऑयल जैसे कैरोसिन ऑयल वगैरह डाल देते हैं, जैसे दोनों को मिक्स हुआ हुआ है तो ऐसे डल जाता है, तो ये सेपरेटिंग फनल बोलते हैं इसको। और नीचे इसका एक स्टॉपर होता है, ठीक है। जब ये अच्छी तरह से अलग हो जाते हैं दोनों, तो क्या करते हैं, ये स्टॉप को खोल देते हैं, यहाँ से नीचे से खोल देते हैं। पहले वाटर निकलेगा क्योंकि वाटर नीचे बैठा होता है, कैरोसिन जो ऑयल होता है वो ऊपर होता है। जब वाटर निकल जाता है इसमें से नीचे से, तो इसको बंद कर देते हैं, तो जो ऑयल होता है वो इस फनल में रह जाता है और जो वाटर होता है वो नीचे से निकल जाता है। ऐसे करते हैं इसको सेपरेट। ओके, अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे ऑयल और वाटर को अलग करना हो, या फिर हमने क्या करना हो, आयरन और उसकी ओर को अलग करना हो, इन द सेक्शन ऑफ आयरन, आयरन को निकालना हो उसकी ओर से, ठीक है। जो लाइटर लाइटर स्लैग मतलब जो हमारे पास हमें यूज नहीं होता, जो हमने उस मतलब स्लैग मतलब होता है वेस्टेज। वेस्टेज जो हमारी वेस्टेज होती है वो तो रिमूव हो जाती है इस मेथड से, और जो हमारा पास मोल्टन आयरन होता है वो फर्नेस के बीच में रह जाता है, ठीक है। ये ऐसे मिसिबल लिक्विड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सॉल्ट और कैंपर। हम इसको कैसे अलग कर देंगे। जो कैंपर होता है, ये मैंने बताया था आपको, गोलियां होती है जो सब्लिमेशन प्रोसेस शो करती है, जो सॉलिड टू सीधा किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में, ठीक है। इसको अलग करने के लिए क्या होता है, जैसे ये एक एग्जांपल ली गई है जिसमें हमने मिक्सचर ऑफ कैंपर और सॉल्ट को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। एक चाइना डिश है और इसको नीचे से हीट कर रहे हैं। जो हमारा कैंपर होगा वो तो सीधा सॉल्ट से सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में, ठीक है। ऐसे वेपर्स आ रहे हैं और फिर वो वेपर्स है, फिर वो ऐसे साइड पे ऐसे चिपक जाते हैं, दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो हमारा सॉल्ट है वो यहीं पे होता है। इसीलिए होता क्या है, जो हमारा कैंपर है वो वहां यहाँ पे आ जाता है, बाउंड्रीज पे आ जाता है, और सॉल्ट सॉल्ट यहीं भी पड़ा रहता है। ऐसे हम इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेस होता है सब्लिमेशन के थ्रू। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। ओके, और अब जैसे मान लो बहुत सारी डाइज ना मिक्स हो गई, बहुत सारे कलर्स की डाइज है वो मिक्स हो गई, ठीक है। अब मतलब वो सारी ब्लैक इंक बन गई, तो अब हमने इन सबको अलग करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो ये कुछ ऐसे करते हैं, देखो होता क्या है, एक स्ट्रिप होती है, ऐसे स्ट्रिप लेते हैं, उसमें एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और इसमें जो हमारी डाई होती है, डाई उसका एक ड्रॉप इस पे यहाँ पे जो ऐसे एक्स बना हुआ है यहाँ पे डाल देते हैं, स्पॉट ऑफ इंक डाल दिया, ठीक है। ये हमारा जो स्ट्रिप होता है फिल्टर पेपर का स्ट्रिप होता है। फिर एक जार लिया जाता है, उसमें थोड़ा सा पानी लिया जाता है, ठीक है। और जो थोड़ा सा पानी जो ये जो हमारी, फिर हम इसको जो हमारा फिल्टर पेपर है इसमें पानी में डालते हैं, वहां तक जहां तक हमारी ये लाइन बनी हुई होती है वहां तक डालते हैं। फिर वो क्या करता है, जो ये डाइज होती हैं वो इस पानी को ऑब्जॉर्ब करती है। जिनकी अब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, जो ज्यादा अब्जॉर्ब करती है, वो जो डाइज होती है वो यहाँ तक पहुंच जाएंगी। जो कम अब्जॉर्ब करेंगी वो यहाँ तक पहुंचेंगी, जो उससे भी कम अब्जॉर्ब करेंगी वो यहाँ तक पहुंचेंगे, क्योंकि सबकी एब्जॉर्प्शन पावर वाटर की अलग अलग होती है। वाटर को हर एक डाई अलग अलग अब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो अब्जॉर्ब करके आपको पता है फिर वो ऊपर तो जाएगी, कोई यहाँ पे पहुंचेगी, कोई यहाँ पे पहुंचेगी, कोई यहाँ पे पहुंचेगी, ऐसे करके हम डाइस को भी क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, ठीक है। इस अलग करने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। डाइस को अलग करने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी। क्योंकि वो बहुत सारी जो हमारी डाइज है वो एक ही सॉल्वेंट में घुली हुई है, वो है हमारा सॉल्वेंट, क्या है हमारा, वाटर, ठीक है। ये होता है।
तो इसको क्या इसके एप्लीकेशन है, क्या सेपरेट कर सकते हैं, कलर सेपरेट करते हैं डाई के, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, जो हमारे नेचुरल कलर्स है उनमें जो अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं वो हम अलग कर लेते हैं, और इसको ड्रग्स को भी ब्लड से अलग करने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। नाउ हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स के बारे में तो देख लिया, अब हम मिसिबल लिक्विड्स के बारे में देखेंगे कि हम मिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि मिसिबल लिक्विड्स को कैसे करते हैं। ये देखिए, ये है अप्रेटस हमारा। इसमें होता क्या है, हमने जैसे मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर दोनों को ले लिया, ये मिसिबल होते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से घुले हुए होते हैं, बट इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो अलग अलग होता है। जो एसीटोन है वो जल्दी बॉईल होके वेपर्स बना देता है, और जो वाटर है वो लेट बॉईल होके वेपर बनाता है। जब हमने इसको हीट करना शुरू किया, एसीटोन तो जल्दी उड़ जाएगा ना, वेपर्स बन जाएंगे, तो एसीटोन पहले उड़ जाता है, उसके उड़ने के बाद ये यहाँ से पास करता है, और यहाँ पे ना ऐसे आइस पड़ी होती है, और जब ये वेपर्स इसमें से पास होंगे तो ये जो आइस है जो साइड पे लगी है वो इसको क्या कर देंगे, ठंडा करके इसको वेपर्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अगेन लिक्विड फॉर्म में। तो जो एसीटोन है वो इधर निकल जाता है, और जो वाटर है अभी हमारा बॉईल नहीं हुआ होता है, ठीक है, वो यहाँ होता है, और हमारा एसीटोन इधर निकल जाता है। और एक ऐसी होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसमें कुछ खास फर्क नहीं होता, बस उसको यूज किया जाता है दो गैसेस को अलग करने के लिए। उसमें ऊपर एक चीज लगा दी जाती है, दिखाती हूँ, ये रहा हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ऑपरेटर। इसमें ऐसे ना यहाँ पे ऐसे ये लगाया जाता है, मतलब ये चीज होती है, इसको फ्रैक्शनल कॉलम बोलते हैं, फ्रैक्शनल कॉलम बोलते हैं। इसमें ना ये सारी आइस पड़ी होती है। जैसे ये दोनों गैसेस का मिक्सचर ले लिया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहला जो बॉइल जल्दी होती है वो इसमें चली जाएगी। तो वो जो बस ये फ्रैक्शनल कॉलम होता है, क्या हेल्प करता है कि ये जो ठंडा कर देता है गैस को, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर इसमें जाती है, बस फिर ऐसे पास होके यहाँ से निकल जाती है। जो दूसरी गैस होती है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो भी यहीं पे होती है, बस इस दोनों में सिर्फ इतना सा फर्क है इन दोनों में। एक तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था, और दूसरा हमारा सिंपल डिस्टिलेशन मेथड था, ठीक है। अब हम ऐसे ही जो डिफरेंट गैसेस होती है एयर में से वो अलग कर सकते हैं, कैसे, अभी मैंने आपको बताया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से हम इसको अलग कर सकते हैं। वो होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हैं, जैसे एयर ली जाती है पहले, उसको कंप्रेस किया जाता है, कूल किया जाता है। कंप्रेस कैसे किया जाता है, प्रेशर को इंक्रीज करके, कूल किया जाता है डिक्रीज करके टेम्परेचर को, फॉर लिक्विड एयर बन जाती है। फिर उसको वार्म किया जाता है, लिक्विड एयर को वार्म किया जाता है, फिर जैसे बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से वो अपना उड़ने लगती है, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया था वैसे होता है। अब इसका मैं आपको एक अपरेटस भी दिखाती हूँ कि ये कैसे होता है। ये रहा हमारा अपरेटस। होता क्या है, जैसे हमने यहाँ से एयर को एंटर करवाया, पहले ही जो एयर यहाँ पे पहुंची तो इसको प्रेशर दिया जाता है, जो प्रेशर देने से वो कौन सी एयर में कन्वर्ट हो जाती है, हॉट एयर। तो फिर इस चैम्बर में आती है जो एयर होती है हमारी, तो इसको ऐसे इस ट्यूब से कोल्ड वाटर को पास किया जाता है। जब हम कोल्ड वाटर को पास करेंगे तो जो एयर है हमारी वो भी क्या हो जाती है, कोल्ड हो जाएगी। तो जो हमारी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो किसमें, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी कोल्ड होने के बाद। इसमें आई कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, तो फिर यहाँ पे जो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी एज अ ड्राई आइस। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो सॉलिड में उसे हो उसको ड्राई आइस बोलते हैं, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। उसके बाद ही एक्सपेंशन जेट में जाते हैं, ठीक है, एक्सपेंशन जेट में गए तो यहाँ से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉलम आता है, वही जो हमने दिखाया था वहां पे आइस से बनी हुई होती है। तो जब ये लिक्विड फॉर्म में आते हैं तो जो यहाँ से नाइट्रोजन और आर्गन भी बाहर हो जाते हैं। बची क्या हमारे पास, अकेली ऑक्सीजन हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में यहाँ बच जाती है। ओके, अब हम आगे देखेंगे हाउ वी कैन ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, कि अगर हमने प्योर कॉपर सल्फेट को निकालना है इम्प्योर सैंपल से, वो कैसे निकालते हैं। ये हम कुछ कुछ ऐसे करते हैं, जैसे हमने प्योर सैंपल लिया कॉपर सल्फेट का किसी चाइना डिश में, ठीक है, तो उसमें हम पहले उसको वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, इम्प्योर कॉपर सल्फेट को। तो फिर हम फिल्टर पेपर को उसमें से फिल्टर पेपर में से जो हमारा ये सोल्यूशन बनेगा उसको पास कर देंगे, जो इम्प्योरिटीज होगी वो फिल्टर पेपर पे रह जाएगी, ठीक है। तो फिल्टर कर इम्प्योरिटीज आउट हो जाएंगी। फिर हम वाटर को वेपोरेट करेंगे, ठीक है, वेपोरेट मतलब ऐसे जो हमारा जो ये कॉपर जो हमारा ये कॉपर सल्फेट
और प्लस वाटर होगा, उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो वो वेपोरेशन हो जाएगी। अब वेपोरेशन से और जो इंप्योरिटीज होंगी वो निकल जाएंगी। तो उसके बाद हम उसको ढक के पूरे एक दिन के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद अगले दिन जब हम देखेंगे, हमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के मिल जाएंगे, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन यूज इसीलिए होता है अगर हमें किसी सॉलिड्स को प्यूरिफाई करना हो। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे हमारा सी वाटर होता है, सी वाटर, उसमें सॉल्ट प्लस वाटर दोनों होते हैं। अगर हमने इन दोनों को भी अलग करना हो, जैसे हम आपको पता होगा सी वाटर से ही सॉल्ट को निकाला जाता है, जब हम इन दोनों को भी अलग करते हैं तो वहां पे भी क्रिस्टलाइजेशन मेथड ही यूज होता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी कुछ, तो हम ये कैसे यूज करते हैं, जैसे हमने सॉल्ट को सी वाटर से अलग करना आपको बता दिया, जैसे फिटकरी एलम, फिटकरी को एलम बोलते हैं, तो इसको भी हमने इसके क्रिस्टल्स को अलग करना हो इम्प्योर सैंपल से, तो इसीलिए यूज होता है। ठीक है, और इसका जो हमारे पास हमारे घर पे जो पानी आता है ना, ड्रिंकिंग वाटर आता है, उसका फ्लो चार्ट आगे बढ़ा, मैं उससे आपको समझाती हूँ कि ये कैसे होता है। ठीक है, होता कुछ ऐसे है, ये देखिए, जैसे हमारे पास से रिजर्वियर होता है जिसमें इम्प्योरिटीज ऐड होती हैं, पानी में क्या होती है, इम्प्योरिटीज ऐड होती है। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, अलग करना है। तो पहले सॉलिड्स को इसमें इस टैंक में लेके जाया जाता है, जिसको बोलते हैं सेडिमेशन टैंक, जिसमें जो हमारी सॉल्ट वगैरह जो नीचे बैठने वाले जो भी पार्टिकल्स होते हैं इसमें नीचे बैठ जाते हैं, और जो ऊपर ऊपर वाला पानी होता है वो इसमें से निकल जाता है। ठीक है, अब उसमें इसमें क्या हो जाता है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं वो इसमें लेके आई जाती हैं सारी की सारी। फिर इसमें से इसको पास किया जाता है। तो इसमें देखो, पहले ही ऊपर वाटर होता है, जो हमारा वाटर होता है, ये हमारी फाइन सैंड, ये ग्रेवल्स मतलब स्टोन्स वगैरह रखे हुए होते हैं, ये हमारी मिट्टी रखी हुई होती है, ये कोर्स ग्रेवल जो बड़े स्टोन होते हैं वो रखे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो भी छोटी बहुत इंप्योरिटीज होती है वो अपने नीचे बिठा लेते हैं, तो बचा कौन सा, अकेला वाटर बचता है इसमें। तो फिर वो इस टैंक में जाता है। इसमें क्या होती है, क्लोरीनेशन होती है, मतलब क्लोरीन होती है, क्लोरीन, जो क्लोरीन होती है, जो भी वाटर में बैक्टीरियाज होते हैं ना, बैक्टीरियाज, उसको सारे को क्या कर देती है, मार देती है। ठीक है, अब जो हमारे पास बिल्कुल प्योर वाटर आता है, प्योर वाटर, वो इस पाइप से होके हमारे घरों पे पहुंचता है। ऐसे ये सारा प्रोसेस किया हुआ होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में देखेंगे कि होता क्या है। जो हमने पीछे सब कुछ देखा, जैसे हार्डनेस देखी, कलर देखा, रिजिडिटी, फ्लूडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉडी, ये सब कुछ देखा, इसको बोलते हैं हम फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, जैसे हमने वाटर और वाटर वेपर्स को देखा, वाटर और वाटर वेपर्स, जो हमारी स्टीम होती है और एक वाटर होता है, होते तो ये दोनों सेम है ना, फिजिकल अपीयरेंस तो इनकी सेम होती है और केमिकल अपीयरेंस भी ये इनकी सेम होती है, दोनों सेम होते हैं, दिखने में ये अलग अलग लगते हैं, बट इनकी जो केमिकल अपीयरेंस है वो सेम होती है। जो वाटर है वो भी H2O से बना हुआ होता है, जो हमारा वाटर वेपर होता है वो भी H2O से बना होता है। बट अगर हम ले लें ऑयल एंड वाटर, देखने में दोनों क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, मतलब इनकी फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी, सेम होगी, बट ये केमिकली अलग होते हैं। जैसे अगर आग लग जाए उसमें, अगर हम ऑयल डालते हैं तो आग बढ़ जाती है, अगर आग लगी उसमें अगर हम वाटर डालते हैं तो आग क्या है, कम हो जाती है। मतलब इनका केमिकल अपीयरेंस क्या हो गया, अलग हो गया। मींस इनके अंदर जो केमिकल्स है ना वो दोनों अलग अलग है, एक आग को बढ़ा रहा है और एक आग को कम कर रहा है। ओके, ये देखिए, तो इसमें क्या फर्क आया, इसके ऑर्डर में और इन्फ्लामेबिलिटी, इसको वो ये होती है वही कि जो आग में काम करती है, मतलब आग में क्या करते हैं कि एक तो जल जाता है और एक क्या हो जाता है, बुझा देता है। ठीक है, ऑयल बर्न्स इन एयर, वेरएज वाटर क्या करता है, एक्सटिंग्विशेस फायर, ये खत्म कर देता है। मतलब ये किस में फर्क आया, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी में फर्क आया। जो बर्निंग हुई, जो हमारा ऑयल जल जाता है वो क्या है, हमारा केमिकल चेंज होता है। ठीक है, तो जब हम एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करके कुछ न्यू बना देता है, उसको बोलते हैं केमिकल कंपोजिशन। जो केमिकल चेंज होता है वो किस किस में चेंज में लाता है, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर की चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक H2 था और एक O2 था, हमने देखा है इसके टू मॉलिक्यूल्स बनते हैं, H2 भी गैस थी, O2 भी गैस थी, ऑक्सीजन एक अलग गैस है, H2 एक हाइड्रोजन एक अलग गैस है, बट बनके दोनों मिक्स होके क्या बनाते हैं, वाटर, जो कि हम ड्रिंकिंग पर्पज में यूज करते हैं।
मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ अलग थी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग थी, इन दोनों ने मिलके एक वाटर बना दिया जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, हमारी केमिकल रिएक्शंस हो जाती है, केमिकल चेंज हो गया। जैसे कैंडल बर्न हुई, उसमें फिजिकल एंड केमिकल पे चेंज दोनों होते हैं। जैसे कैंडल होती है, फिजिकली क्या होती है, वो कम होती जाती है, कम होती जाती है, और केमिकली वो जल रही है, बर्न, जब वो बर्न हो रही है वो क्या हो रहा है, एक केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। अब हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ये मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बताया था कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब हम इसको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे एलिमेंट्स तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, मतलब ये एलिमेंट्स बिल्कुल प्योर होते हैं, एक ही चीज से बने हुए होते हैं। जैसे हमारे जो मेटल्स हो गए, जैसे सोडियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे क्या हमारे मेटल्स है। नॉन मेटल्स हो गए जैसे हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सारे हमारे क्या नॉन मेटल्स है। मेटेलॉइड्स होते हैं जो मेटल्स की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी के बीच वाली प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, दैट आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स। अब हम इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा कि होते क्या है। देखो, अब कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है, जैसे हमने ये बताया कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में वो होते हैं, ठीक है, डिस्टिंग्विश होते हैं। जो मेटल्स होते हैं ये लस्टर शो करते हैं, शाइन शो करते हैं। जैसे आपको पता है ना, गोल्ड कितना शाइनी होता है, सिल्वर कितना शाइनी होता है। ठीक है, ये सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो कलर के होते हैं। ये दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है जो कॉपर है, हमारा कॉपर, ये वायर्स में डाला जाता है, आपको पता है ना, वायर्स में डाला जाता है। कॉपर क्या हमारा मेटल है, तो ये हीट को भी कंडक्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी भी इससे पास हो जाती है। डक्टाइल, डक्टाइल मतलब क्या होता है कि ये छोटी छोटी वायर्स में हम इसको बना सकते हैं। गोल्ड को हम कैसे भी बना सकते हैं, चाहे छोटी वायर बना लो, चाहे उसका मोटी एक शीट बना लो, है ना। तो ये डक्टाइल होता है छोटी छोटी वायर्स में कन्वर्ट करना। मेलेबल होता है कि हम इसको शीट्स बना लेते हैं, इसकी बड़ी बड़ी शीट्स भी बना सकते हैं। दे आर सोनरस, सोनरस का मतलब क्या होता है, इसमें से साउंड निकलती है। जैसे हमारे स्कूल की बेल होती है ना, वो मेटल की बनी होती है, इसीलिए उसमें से क्या निकलती है, साउंड। अब हम आ जाते हैं नॉन मेटल्स क्या होते हैं। नॉन मेटल्स के एग्जांपल, वैसे तो ये बहुत सारे कलर्स के होते हैं, पहली बात तो ये बहुत सारे कलर्स के होते हैं, और इसमें से ना ही हीट पास होती है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लस्टर्स मतलब ये शाइन भी नहीं करते और इससे आवाज भी नहीं निकलती। ठीक है, इनसे आवाज भी नहीं निकलती, मतलब ये सोनोरस नहीं होते। सोनोरस मतलब आवाज का निकलना। इसके कुछ और क्या एग्जाम्पल्स, और क्या प्रॉपर्टीज है। नॉन मेटल्स के कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे हमारे पास हो गया ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सारे एलिमेंट्स क्या है, ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनकी ये मेटलॉइड्स की एग्जांपल्स हैं। नहीं नहीं, ये सारी नॉन मेटल्स की एग्जांपल्स हैं। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच वाली, उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। उनकी एग्जांपल है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एटसेट्रा। ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, अब हम देखते हैं कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स वो होते हैं कि जो दो से या फिर दो से ज्यादा मेटल से, एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, 2H2 प्लस O2, ये क्या बन गया, वाटर। ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, और वाटर बना दिया, ये कंपाउंड है। ठीक है, ये होते हैं कंपाउंड, ये अपने आप में भी प्योर होते हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने एक एक्टिविटी की, उन्होंने क्लास को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। उनको 5 ग्राम आयरन फिलिंग्स, मतलब आयरन नेल्स दे दिया, और 3 ग्राम सल्फर पाउडर दे दिया एक चाइना डिश में, वो सी गोल से होती है ना कांच की, उसमें से दे दिया। ग्रुप वन को बोला इनको मिक्स करो एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, मिक्स करके इनको क्रश कर दो, मतलब तोड़ दो। ग्रुप सेकंड को बोला इनको क्रश करो, उसके बाद इसको हीट करो जब तक ये रेड हॉट नहीं बन जाता, फिर उसके बाद फ्लेम को बंद कर दो और उसके बाद उसको कूल करने के लिए छोड़ दो। अब ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड ने क्या ऑब्जर्व किया, फिर उनको बोला चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन, कि जब उसमें जो चीजें बनी ना उसमें मैग्नेटिज्म को चेक करो। कि मैग्नेटिज्म को कैसे चेक होगा, इसके पास मैग्नेट को लेके आओ, ग्रुप वन ने जो बनाया और ग्रुप टू ने जो बनाया उसके पास भी मैग्नेट को लेके आओ। ठीक है, अब उसने बोला कि देखो कि जो मटेरियल है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, और उन्होंने टीचर ने कहा कि आपको उसका टेक्सचर और कलर, ये सब चीजें भी देखनी है कि कैसा आया। फिर जब सभी ने ये चीजें देखी
तो पहली बात, जो ग्रुप ए के बच्चे हैं उन्होंने फिजिकल चेंज किया है, तो आयरन फीलिंग्स जो हमारी थी वो वैसी की वैसी पड़ी है, तो मैग्नेट है जो उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगी। बट सेकंड वाले ग्रुप ने क्या किया, उसको हीट कर दिया। हीट करने के बाद ये दोनों चीजें अच्छी से मिक्स हो गई, तो मिक्स होने के कारण इसमें से जो मैग्नेट होगी वो अट्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है, अब उसके बाद टीचर ने बोला कि उसमें क्या डाल दो, कार्बन डाइसल्फाइड डाल दो। ठीक है, जो एक पार्ट लिया उसमें, जो मटेरियल का एक पार्ट बना उसमें कार्बन डाइसल्फाइड डाल दो, उसको स्टिर वेल करो, उसके बाद फिल्टर करो। ठीक है, उसके बाद ऐड डाइसल्फाइड सल्फ्यूरिक एसिड और डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मींस जो इन्होंने ग्रुप्स ने, जो हमारे पास जो मटेरियल बना था उसके उन्होंने अलग अलग दो पार्ट्स कर लिए, एक पार्ट ये कर लिया, एक पार्ट ये कर लिया। एक पार्ट में तो उन्होंने कार्बन डाइसल्फाइड डाल दिया और दूसरे पार्ट में डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों में से कोई एक डाल दिया दूसरे पार्ट में। तो वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, अब हम ये देखेंगे। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया दूसरे पार्ट में, ये तो देख लिया आपने, दूसरे पार्ट में क्या डाल दिया उसने, वो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl या फिर H2SO। अब ये स्टेप्स इन्होंने अच्छी तरह से किए। हमने देखा कि स्टार्टिंग में उन दोनों को आयरन और सल्फर ही मिला था, दोनों ग्रुप्स को, बट इनकी प्रॉपर्टीज होगी ना वो डिफरेंट हो जाएंगी। कैसी होगी देखा, देखो अब हम देखते हैं। जो अब उसने जब जो ग्रुप फर्स्ट ने जो डाला था, उसके बाद उनको कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, जो कलरलेस होगी और कंबस्टिबल भी होगी। ठीक है, इट इज नॉट एडवाइज टू कंबस्टन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास। ठीक है, मतलब वैसे ही बताया कि वो कंबस्टिबल भी होगी। ठीक है, जो ग्रुप सेकंड ने क्या किया, उनके पास जो आया वो आया हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये कलरलेस होगा, कलरलेस गैस होगी, और इसकी स्मेल एक रोटन एग्स की, जो अंडे खराब हुए होते हैं ना वैसी स्मेल आएगी। ठीक है, और जो ग्रुप फर्स्ट ने क्या देखा, वो हाइड्रोजन आ रही है और कलरलेस होगी, और ग्रुप सेकंड देख रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड आ रही है, वो भी कलरलेस गैस होगी, पर उसकी स्मेल कुछ ऐसी होगी, और जो ये वाली होगी वो कुछ कैसी होगी, कंबस्टिबल होगी। ठीक है, तो अब इससे क्या पता चलता है कि हमने स्टार्टिंग में तो सेम चीजें ली, बट उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो की। ग्रुप फर्स्ट, जो ग्रुप फर्स्ट ने क्या किया था, उन्होंने दोनों चीजों को सिर्फ क्रश किया था। ग्रुप सेकंड ने उसको हीट भी किया था। तो यहाँ पे ओनली फिजिकल चेंज हुआ है और यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, जो ग्रुप फर्स्ट की एक्टिविटी तो फिजिकल चेंज कर रही थी, जो ग्रुप सेकंड की एक्टिविटी थी उसने वहां पे क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, जो ग्रुप फर्स्ट था उन्होंने मिक्सचर लिया था दो सब्सटेंसेस का, वो मिक्सचर क्या था, आयरन एंड सल्फर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ, तो जो प्रॉपर्टीज होगी मिक्सचर की, उन्होंने कोई केमिकल चेंज नहीं किया, तो सल्फर की जो प्रॉपर्टीज है और आयरन फीलिंग्स की जो प्रॉपर्टीज है, वो दोनों प्रॉपर्टीज उनका मिक्सचर शो करेगा। ठीक है, तो जो उन्होंने ग्रुप सेकंड में जो बनाया, उन्होंने हीट वगैरह करके जो वो बना उसको बोलते हैं कंपाउंड। क्या बन गया, तो अब इसमें क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। जब उन्होंने हीट किया, दोनों एलिमेंट्स को हीट किया, तो कंपाउंड बना, जो जिसकी बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज थी, जो उसने कंपाउंड्स को मिक्स किया था। उसने आयरन फीलिंग्स और सल्फर को मिक्स किया था। आयरन की प्रॉपर्टीज अलग थी, सल्फर की प्रॉपर्टीज अलग थी, बट जो उसने मिक्स करके एक चीज बनाई, जो उसने मिक्स करके जो सोल्यूशन बनाया, जो कंपाउंड बनाया था, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो गई, इन दोनों से बिल्कुल अलग हो गई। जो कंपोजिशन थी कंपाउंड की, वो बिल्कुल सेम रही सारी जगह पे, वैसे जैसे इसमें कंपाउंड है, सारी जगह पे जो कंपोजिशन है वो सेम होगी। ठीक है, जो उसका टेक्सचर होगा, कलर होगा, वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो हमने देखा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंट। अब यहाँ पे सम अप किया हुआ है वो देख लेते हैं। जैसे मैटर होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होते हैं, और ये प्योर सब्सटेंस भी हो सकते हैं और मिक्सचर भी हो सकते हैं। प्योर सब्सटेंस में क्या आ जाते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स जो हम इसको सिंपल पार्ट्स में नहीं तोड़ सकते। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या था, सोडियम, सोडियम को हम नहीं तोड़ सकते आगे, जैसे उसकी एग्जांपल है कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी एक्सेट्रा। जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो हमें फिक्स कंपोजिशन में मिलते हैं। जैसे वाटर मिला था हमारे पास, फिक्स कंपोजिशन में था, तो हम इसको भी क्या है, तोड़ नहीं सकते। कोई भी मतलब ये रिएक्शन होती है, जैसे हमारे पास वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा। मिक्सर हमारे पास दो टाइप के आए थे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन थी, अगर लिक्विड है लिक्विड रहेगी सारी, सॉलिड है सॉलिड रहेगी, गैस है गैस रहेगी।
हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थी, मतलब सॉलिड और लिक्विड भी दोनों हो सकते हैं, लिक्विड और गैस भी हो सकते हैं, सॉलिड और गैस भी हो सकते हैं। जिसमें फॉर एग्जांपल होमोजीनियस के एग्जांपल जैसे शुगर वाटर में डाला, साल्ट वाटर में डाला, सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर अल्कोहल में। नॉन हेट्रोजीनियस के एग्जांपल जैसे सॉल्ट एंड शुगर, सॉल्ट एंड सैंड। जो सैंड है देखो वो कौन सी होती है, सॉलिड होती है, और जो हमारा सॉल्ट है वो अलग होता है। जैसे हमने उन दोनों को मिक्स कर दिया ना वाटर में, तो सॉल्ट तो मिक्स हो जाएगा बट सैंड तो वैसे ही पड़ी जाएगी। ठीक है, इसलिए इसकी अलग अलग कंपोजिशन है, शुगर एंड सॉल्ट, वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल भी देखो, जो वाटर है वो नीचे बैठ जाएगा, ऑयल हमें अलग ऊपर दिखता रहेगा। ओके, अब हमारी एक चीज रह गई जो हमने करनी है, वो हमारा ये वाला पोर्शन। तो हमारा ये पोर्शन क्या कहता है, मिक्सचर और कंपाउंड में फर्क बताता है। एलिमेंट्स और कंपाउंड जो हम जस्ट मिक्स करते हैं टुगेदर और नो कंपाउंड इज फॉर्म, मतलब हमने मिक्स कर दिया पर कुछ एक्स्ट्रा न्यू कंपाउंड नहीं बना, पर इसमें एक न्यू कंपाउंड बनता है। जैसे हमने देखा था H2 प्लस O2 क्या बनाता है हमारे पास, वाटर। ये एक ना हमारा न्यू कंपाउंड बन गया था कि H2 अलग गैस थी, ऑक्सीजन अलग गैस थी, पर इसने बना क्या दिया, लिक्विड, दैट इज वाटर। ठीक है, इसमें कोई भी न्यू कंपाउंड नहीं बनता। और जब मिक्सचर होता है इसकी वेरिएबल कंपोजिशन भी हो सकती है ना, सॉलिड इन लिक्विड भी हो सकता है, मतलब लिक्विड और गैस भी हो सकता है, सॉलिड और गैस भी, ये अलग कंपोजिशन करते हैं, पर इसकी कंपोजिशन एक ही रहती है और हमेशा फिक्स होती है कि अगर वाटर लिक्विड है तो लिक्विड फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, और मिक्सर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। इसमें जो हमारे उसमें पार्टिकल्स होंगे, जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो मिक्सचर है उसकी प्रॉपर्टीज शो करता है। बट इसमें जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज जो इसके पार्टिकल्स हमने ऐड किए थे उनसे बिल्कुल अलग हो जाती है। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स है फिजिकल मेथड से अलग किए जा सकते हैं, बट ये जो पार्टिकल्स है ये केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही अलग किए जा सकते हैं, बाकी इसका अलग करने का और कोई मेथड नहीं है। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक माई चैनल एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको और अच्छी अच्छी ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपको इससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू।